नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बिहार में सरकार के तख्ता पलट की अटकलें कयासें तेज होती जा रही है। कहा जा रहा है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और बिहार में उसके साथ ही या तो बीजेपी बिहार विधानसभा को भंग कर नई मैंडेट लेने की कवायद की जाएगी, यानी कि किसी भी हालत में बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है और इस पे बहुत तेज़ी से बीजेपी काम कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। समझते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह सत्ता परिवर्तन होने वाला है और इसकी आहट अभी से क्यों सुनाई पड़ रही है। संतोष जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि सभी राज्यों में एन केन प्रकार सत्ता हासिल करना। बिहार में सत्ता हासिल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 वर्षों से कर रही है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। नज़दीक आ करके दूर हो जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि नीतीश कुमार का बीमारी का बहाना बना करके सत्ता हासिल की जाए। ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से तो अभी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चल रही है बिहार में। जो नौकरशाह हैं वो भाजपा के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ रह करके मुख्यमंत्री के खिलाफ काम कर रहे हैं। इच्छा के विपरीत काम हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा थी कि भाई लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हो, लेकिन नहीं माना गया। लेकिन अब जो तैयारी चल रही है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव का परिणाम ख़त्म होगा, केंद्र में सरकार का गठन होगा, अगर एनडीए की सरकार का गठन होता है तो तख्ता पलटकर विधानसभा तख्ता पलटकर अपना मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, या विधानसभा भंग करने की सिफारिश। क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी स्थिति में है नहीं, क्योंकि स्वस्थ है नहीं, अस्वस्थ चल रहे हैं। क्या करना है वो जानते नहीं, जो लिख के दिया जाता है नौकरशाह कर रहे हैं। तो मुझे जो जानकारी मिली है कि जून महीने में जी किसी भी दिन विधानसभा भंग की जा सकती है। विधानसभा भंग करने की तैयारी नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के किसी को, जदयू विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो ये साजिश चल रही है और ये बहुत दिनों से साजिश चल रही है। और इसका आप चुनाव में भी असर देख रहे होंगे। चुनाव में भी कि चुनाव में जहाँ भी जाए देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार के कैंडिडेट को हराने की तैयारी कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज ही देखिए, अब सीतामढ़ी में भाजपा के एक नेता ने लोकसभा चुनाव में वैश्य समाज से उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। तो नॉमिनेशन किया तो उससे किसके नुकसान होगा? पवन सिंह ने काराकाट में से चुनाव लड़ रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? निश्चित तौर पर जेडीयू को या उपेंद्र कुशवाहा को। तो उसके अलावा कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह चुनाव जहाँ भी हो रहे हैं, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, सब जगह आप देख रहे होंगे कि सब जगह जो भाजपा के वोट बैंक है वो जेडीयू के खिलाफ, जो विरोधी कैंडिडेट है उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। आप एक बात ध्यान दिए होंगे कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे थे, तो पूरे देश की मीडिया आज किसके कब्जे में है, सब कोई जानते हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है। और पूरे देश की मीडिया आज पप्पू यादव पर, एक निर्दलीय उम्मीदवार पर टारगेट की हुई थी। डेली उनका इंटरव्यू, डेली उनका टेलीकास्ट। ऐसा लग रहा था कि भाई पप्पू यादव के अलावा कोई लड़ाई में ही नहीं है। तो किसके इशारे पर वो हो रहा था? वो लोग जेडीयू कैंडिडेट को हराना चाहते थे। ये भाजपा की साजिश थी। और आज मीडिया भाजपा के कब्जे में है, तो भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर ही टोटल मीडिया, चाहे एबीपी न्यूज़ लीजिए, आज तक लीजिए, जो भी मीडिया हो, सब लोगों ने वहाँ कैंप किया था और सब लोग वहाँ पे उनके प्रचार में लगे हुए थे। टोटल मीडिया, टोटल संपूर्ण मीडिया तंत्र भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे वहाँ कैंप करके, नेशनल मीडिया क्या क्या स्टेट मीडिया, पप्पू यादव को जिताने में लगे हुए थे। लगता था, ऐसा था कि पप्पू यादव के प्रचारक बने हुए हैं सर। तो ये बहुत ही गहरी साजिश है
आप देख रहे होंगे। और मुझे इसी बात का अंदेशा है कि नीतीश कुमार को के साथ कोई भी घटना घट सकती है या नहीं तो हर हाल में तख्ता पलट जून में होना है। हाँ, अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो भी नीतीश कुमार की हाल वही होना है। जी जी। फिर तख्ता पलट जदयू के जो भी विधायक हैं वो टूट कर फिर आरजेडी की तरफ चले जाएंगे। तो हर हाल में नीतीश कुमार की विदाई तय है, ये जान लीजिए। लालू प्रसाद भले फिर से माफ़ कर दें नीतीश कुमार को, लेकिन हर हाल में नीतीश कुमार की अब विदाई तय है, क्योंकि वो अस्वस्थ हैं। आप ये जान लीजिए, स्वस्थ नहीं है। और विधानसभा ज़्यादा संभावना है कि विधानसभा भंग होगी और फिर से चुनाव होगा। भाजपा देखेगी कि यही मौका है और फुल मैंडेट, अगर केंद्र में सरकार आ गई तो भंग करा कर चुनाव कराएगी और पूरे बिहार में अकेले अपना दम पर सरकार बनाने का प्रयास। अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है, कांग्रेस की, तब ये संभव नहीं है। तब नीतीश कुमार को जीवन दान मिल सकता है कुछ समय के लिए, या नीतीश कुमार अपना 5 साल टर्म पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अस्वस्थ हैं ही लोग, ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे कि भाई चलिए लालू। एक ही बताएं कि अगर बीजेपी इस तरह की कोशिश कर रही है, इस तरह की जो है साजिश रच रही है, तो बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और किसको बनने की संभावना है कि उसमें? भारतीय जनता पार्टी में आज तक कभी देश में कोई पहले से कोई चेहरा तय नहीं होता है मुख्यमंत्री का। किसी भी नए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी किसी मतलब अच्छे लोगों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। कोई नया चेहरा जो कि रबड़ स्टाम्प भाजपा का हो, नरेंद्र मोदी अमित शाह का रबड़ स्टाम्प हो, उसी को मुख्यमंत्री बनाती है। आप देखिए ना भाई, कहीं भी जो भी आप देख लीजिए ना भाई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी आप ले लीजिए, मुख्यमंत्री का चुनाव किसी के नेतृत्व में ला जाता है। जीतने के बाद आप आज कहाँ है वसुंधरा राजे सिंधिया, भाजपा के मामा जी जो थे शिवराज सिंह चौहान कहाँ है? उनकी जो योजना थी उसी के बल पर सरकार बनी, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। राजस्थान में वसुंधरा राजे को नहीं बनाया गया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कोई भी चेहरा, अभी सम्राट चौधरी को आगे की हुई है कुशवाहा वोट लाने के लिए, लेकिन कुशवाहा वोट में लालू प्रसाद ने सेंधमारी कर दी, उनका जिन वापस आ गया है। 7-7, 8-8 कुशवाहा कैंडिडेट दिया तो कुशवाहा वोटर आरजेडी तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो सम्राट चौधरी की स्थिति खराब हो चुकी है। सम्राट चौधरी कहीं सीन में नहीं दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जब यहाँ बिहार में तख्ता पलट होगा तो वो सीन में नहीं होंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब भी तख्ता पलटती है, चाहे कभी भी मुख्यमंत्री की बात आती है, तो हमेशा नया चेहरा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है उसको लेकर के बना देती है। उसमें ज़्यादातर आरएसएस के लोग ही रहते हैं ज़्यादातर। और सम्राट चौधरी तो अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं उनको गए हुए। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में शामिल हुए थे, और इसलिए अभी भाजपा मुख्यमंत्री नया चेहरा को लाएगी और जो आरएसएस बेस्ड होगा उसी को बनाएगी। बिहार में अगर चुनाव होते हैं विधानसभा के, विधानसभा को भंग करके नए सिरे से मैंडेट लेती है बीजेपी या मैंडेट की कोशिश की जाती है, तो जिस तरह से अभी तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभाओं में जनसैलाब उमड़ रहा है, क्या बीजेपी टक्कर देने की स्थिति में है तेजस्वी यादव को बिहार में? देखिए, निश्चित तौर पर लड़ाई तो होगी ही, ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा तंत्र है, जी जी, पूरी मीडिया है, और डर से सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। क्या नीतीश कुमार, क्या चिराग पासवान, क्या उपेंद्र कुशवाहा, क्या जीतन राम मांझी, सब लोग कहीं ना कहीं डर से भाजपा के साथ हैं। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे, यही वजह है आज भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा लोगों के साथ गठबंधन है। लोग बोलते हैं कि एक अकेला मोदी के खिलाफ 30 दल लगे हुए हैं। अरे मोदी जी के साथ कहा है 40 दल हैं, 1-2 नहीं, 40 से ज़्यादा दलों का गठबंधन है। बिहार में ही 5 दलों का गठबंधन है, तो देश भर का जोड़ लीजिए। जी जी। तो स्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक होते जा रही है। अभी जो स्थिति है, मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, इतना जुमलेबाजी करते हैं कि जनता अब उनसे ऊब चुकी है, और उनसे जो ऊबी है उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बोला जाता है कि मलाई वो खाएंगे तो भाई सज़ा किनको मिलेगी, शुगर का बीमारी किनको होगा। तो मोदी जी के नाम पर
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मलाई चावा है, ज़्यादा चाव लिया तो शुगर की बीमारी तो होगी ही ना। जनता में नाराज़गी इतनी ज़्यादा है, न नौकरी दिया, न महंगाई दूर की, न बेरोजगारी दूर की, सामानों के दाम में बेतहाशा वृद्धि कर दी, न स्विस बैंक से पैसा आया, न काला धन आया, और काला धन बढ़ते गए, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के बजाय भाजपा में भेज दिया। तो जनता सब कुछ देख रही है, जनता अंधी नहीं है। मीडिया में आप मैनेज करके आप कुछ भी दिखा लीजिएगा, लेकिन लोग समझ रहे हैं। तभी तो आज स्थिति ये हो गई है कि प्रधानमंत्री उलूल से जुलूल बोल रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति की तरह प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अशिक्षित व्यक्ति की तरह। कभी आरक्षण पर तो कभी मंगलसूत्र पर, कुछ भी बोल दे रहे हैं, बस धर्म के नाम पर। एक बरगलाना चाहते हैं लोगों को। धर्म के नाम पर बरगला रहते हैं। बोलते हैं कि राम को हमने लाए, बोलते हैं राम को उन्होंने नहीं लाया। राम के नाम पर वो 2 से 2 टर्म रह गए, नहीं 2 सीट थी, और राम के नाम पर वो आज 300 सीट पर आए हैं, और फिर आज राम का नाम ले रहे हैं ऐसे, तो 400 पार। तो इस बार राम जी उनको पूरी तरह से सफाया कर देंगे। राम के नाम पर बहुत उन्होंने मनमानी कर ली है, इसलिए जनता। संतोष जी, जिस तरह से पूरे देश में चुनाव को लेकर के एक माहौल बनता है, तो मौजूदा माहौल जो बना है वो क्या बीजेपी के खिलाफ है, और ये संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी जाने वाली है, क्योंकि मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, उसके भी सुर बदलने लगे हैं। और कई जगहों पे देखा गया है कि अब जो मीडिया उनके सामने अपना सिर उठाकर बात नहीं करते थे, मीडिया के एंकर, वो अब उनसे सवाल करने लगे हैं। आप देखिए ना भाई, 10 साल हो गया, उनके पास मुद्दा क्या है? आप एक बात बता दीजिए, जनता के पास कौन सा मुद्दा लेके जा रहे हैं? आप पिछले 10 साल से देख रहे होंगे, जहाँ सभा में जाते थे मोदी 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 होता था। आज कहीं मोदी मोदी का नारा लगता है क्या? क्या आज वो नौकरी की बात कर रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? क्या परिवारवाद की बात कर रहा है? क्योंकि 14 में और 19 में जिस मुद्दा को लेकर के उन्होंने सत्ता हासिल की थी, वो सारे में भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। बॉन्ड के माध्यम से रिश्वत ले लिया, लोगों से चंदा लिया, पैसा लिया, मतलब बोला था ना, एकदम नंगा नाच जो बोला जाता है, वो उन्होंने किया है। और जनता ऊब चुकी है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। इसीलिए जनता, पूरा माहौल जो है, आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में माहौल है। ये एक तरह से कहें कि अगर बिहार में विधानसभा भंग करके नया मैंडेट लेने की कोशिश होती है, पहल की जाती है, तो ये तेजस्वी यादव के लिए एक अच्छा, कहते हैं जो सुनहरा मौका होगा कि वो अपने आप को मतलब इस तरह से स्टैंड करें। सुनहरा मौका तब होगा जब केंद्र में भाजपा की सरकार होगी, तो मोदी जी फिर रहेंगे, तो एंटी इनकम्बेंसी रहेगी। जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाएगी तेजस्वी यादव से। फिर इनको पहले जो वादा घोषणाएं इन्होंने की है, नौकरी का जाल बिछाना होगा। जो नौकरी 1 करोड़ बोले हैं, वो नौकरी की घोषणाएं करनी होगी, महंगाई कम करनी होगी, तब इनका। ऐसे माहौल बहुत अच्छा है तेजस्वी यादव के प्रति में, युवा नेता के रूप में बहुत अच्छे उभर रहे हैं, और उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि जो वादे किए हैं, वादे ऐसे किए गए हैं और जो कहा जाता है कि फुलफिल संभव है, क्योंकि 1 करोड़ जो नौकरी के वादे किए गए हैं, तो 30 लाख पद तो ऐसे ही वैकेंट हैं, जबकि उसको सर्च नहीं किया गया है, मतलब ऑन पेपर वैकेंट है। विधानसभा चुनाव से पहले अगर देश में 30 लाख वैकेंसी निकल जाती है तो तेजस्वी एक तरफा जीत जाएंगे, कोई लड़ाई ही नहीं रहेगी उसके बाद। क्योंकि 30 लाख पद बहुत ज़्यादा होते हैं, सरकारी नौकरियों का 30 लाख पद अगर निकलता है, 30 लाख, आप देखिए ना, 5 लाख में ही पूरा बिहार तेजस्वीमय हो गया है। यूथ तेजस्वी के पीछे पागल है, 5 लाख नौकरी में ही। नीतीश कुमार को सफाई देते बन रहे कि हमने नौकरी दी है, हमने दिया, तेजस्वी ने नहीं दिया, हमने दिए। जदयू के लोग बोलते रहे, पोस्टर बैनर लगा रहे हैं। तो 30 लाख नौकरी अगर देश में कांग्रेस की सरकार बनती है और देश में अगर 30 लाख बहाली निकल जाती है, तो मुझे लगता है पूरे देश में एक नया माहौल पैदा होगा, युवाओं के बीच एक उत्साह आएगा। मोदी जी ने जो लोगों को धोखा दिया है, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, केवल जुमलेबाजी की, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, परिवारवाद, जंगल राज, यही सब बोलते रहे। भाई 10 साल में अपनी उपलब्धि तो बताइए प्रधानमंत्री जी। उपलब्धि बताने की स्थिति में नहीं है तो फिर कौन उनको वोट दे? जो बेवकूफ़ होगा वही तो उनको वोट देगा।
कि जो व्यक्ति 10 साल पीएम रहने के बाद, 20 साल बिहार में सत्ता में रहने के बाद अपनी उपलब्धि बताने के बजाय मंगलसूत्र और जंगल राज की बात कर रहा है। आप देख लीजिए एक बात, ऐसे में एक बात देख लीजिए, 20 वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है, जी जी 18 वर्षों से, और 18 वर्षों में भाजपा भी है साथ में, और एक उपलब्धि काम इन्होंने किया, लेकिन उपलब्धि बताने के बजाय 30 साल पुरानी बात जंगल राज की बात करते हैं, पुराने दौर की बात करते हैं। मोदी जी का 10 साल हो गया, तो 10 साल में अपनी उपलब्धि बताने के बजाय तेजस्वी यादव जैसे बच्चा पर परिवारवाद की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। तो ये कितना गंभीर मामला है कि जो व्यक्ति को 20 साल और 10 साल मौका मिला और वो अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहा है, चुनाव में अपना विजन नहीं रख पा रहा है। तो क्या इस बात की समझ बीजेपी नेताओं को नहीं है जो विधानसभा भंग करने की तैयारी में जुटी हुई है या सत्ता परिवर्तन की तैयारी में जुटी हुई है? क्योंकि इससे तो और निगेटिव ही जाना है। देखिए, सत्ता के नशे में जब लोग मतांध हो जाते हैं तो उनको कुछ नज़र नहीं आता, उनको लगता है कि एकदम स्वर्ग की धरती जाल बिछ गई और सब तरफ जीत हमारी ही होगी। मतलब सत्ता के नशे में मतांध है अभी लोग, तो इसलिए उनको लगता है कि बस अब सत्ता आनी है, बस लेके सत्ता की चाबी बस घुस जानी है। तो यही है, मतांध है सत्ता के नशे में, नहीं तो ज़मीन खिसक चुकी है नीचे से, जैसे नदी में होता है ना, नीचे नीचे ज़मीन काट देता है, एक ही बार पूरी धराशायी हो जाती है। तो वही स्थिति भाजपा की हो गई है और 2004 वाली स्थिति होगी, आप जानिएगा। 2004 में जिस प्रकार वाजपेयी जी की सत्ता से धराशायी हो गए थे, चारों खाने चित हो गए थे, वही स्थिति इस बार होगी। और मुझे नहीं लगता है कि 200 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को आने जा रही है। जी जी जी। तो इसके बावजूद बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है? निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन तो हर हाल में तय है। अंतर यही है कि बीजेपी जब आएगी, बीजेपी अगर केंद्र की सरकार में आएगी तो नीतीश कुमार की विदाई होगी और सत्ता बीजेपी की आएगी, और अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर विधानसभा भंग कैसे कर पाएंगे? कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो गवर्नर हैं, ये हैं, विधानसभा फिर भंग नहीं करेंगे, फिर आराम से ऐसे ही सरकार चलाएंगे। और जैसे 2-3 बार मुसीबत में आए तो लालू की शरण में गए थे, फिर लालू की शरण में नीतीश जी जाएंगे अगर स्वस्थ रहें तो। और लालू प्रसाद तो बड़े भाई की तरह हमेशा उनको माफ़ करते हैं, बोलेंगे चलाओ, फिर चलाने देंगे। तो बिहार में चाहे मोदी सरकार आए या ना आए, बिहार में सत्ता परिवर्तन हर हाल में तय है और इसकी तैयारी बिहार के नेता अभी से कर रहे हैं। खासकर बीजेपी के यहाँ अभी से खिचड़ी पक रही है कि किस तरह सत्ता, बिहार की सत्ता पे काबिज हुआ जाए। यानी कि नीतीश कुमार की विदाई की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी ने कहा कि दोनों ही स्थितियों में मौजूदा सरकार को जाना तय है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।